नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। लगातार पत्नियों द्वारा पतियों को मौत के घाट उतारने की खबरें खूब चर्चा में हैं। गाजियाबाद से भी पत्नी द्वारा पति को भाई और पिता के साथ मिलकर मारकर फरार होने का मामला सामने आया है। ये आरोप किसी और के नहीं बल्कि लड़के के पिता और भाई की और मां के द्वारा प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर लगाए गए हैं। आपको बता दें, सीमा और नितिन की शादी 18/12/2023 को हुई थी। दोनों की यह शादी दूसरी शादी थी, जो कि गली नंबर 2 दीनदयालपुरी नंदग्राम निवासी नितिन की कोर्ट मैरिज कम अरेंज मैरिज गांव शमशेर थाना मुरादनगर निवासी सीमा के साथ हुई थी। सीमा की पहली शादी से एक बेटी थी, जबकि नितिन के कोई बच्चा नहीं था। नितिन के परिवार के मुताबिक वह अपनी पत्नी सीमा को पास के ही गांव मोटी में किराए के मकान पर लेकर रह रहा था, जहां सीमा के परिवार का बराबर आना जाना रहता था। शादी को अभी बामुश्किल 2 साल भी पूरे नहीं हुए कि नितिन के परिवार के आरोपों के अनुसार उसकी पत्नी सीमा और उसके भाई ने मिलकर मारकर फांसी पर लटका दिया और फरार हो गए। आइए देखते हैं गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अम्बेडकर की ये रिपोर्ट। बताओ जी। उसके ससुराल वालों ने फांसी दे के मार के दोनों पैर बंधे हुए थे, दोनों ऊपर लटका दिया पंखा पे, उसमें लटका कुंडे में। अच्छा, तो जो उनको कॉल वगैरह आया था उससे पहले कुछ बात वगैरह हुई थी तुम्हारी? हाँ, मेरी 1 बजे मेरे बेटे से बात हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं। राजी खुशी पूछी थी बस मेरे से, और नहीं कुछ पूछा मेरे से। बस ये कही कि मम्मी मैं कमरा पे आ गया हूँ। मैं कि ठीक है, कमरा पे आ जा तो मेरे पास आ जा। तो मम्मी मेरे पे पैसे हैं, तो मैं कि पैसे हैं तो तू पैसे घर पे दे जा। और जब उससे मैंने कि तू मिलने तो न जा रहा, उससे ना मैं मिलने न जा रहा, वो ही आ रही है 1 घंटा के अंदर अंदर। वो मेरे से बोल रही है कि मैं 1 घंटा के अंदर अंदर आ रही हूँ। मैं कि ठीक है। फिर उसके कोई कॉल नहीं आई, नहीं मैंने कॉल भी नहीं करी, नहीं उसकी कॉल आई नहीं। अच्छा, वो बताते तो होंगे कि उनकी वाइफ की हरकतें क्या हैं, किस तरीके से हैं? हाँ, लड़ाई झगड़ा होता था, वो लड़ती थी, वो कह रही थी कि मुझे तलाक चाहिए। वो कह रहा तेरे को तलाक ही दूंगा, अभी थोड़ी त्योहार हो जाने दे तो मैं तेरे को तलाक ही दूंगा, अभी पहले रक्षाबंधन तो बन जाने दे, ये बोल रहा था। कभी तुम्हें एहसास ना हुआ कि भाई इतनी बड़ी घटना घट सकती है, हमें पहले ही एक्शन करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई मुझे एहसास नहीं था। वो जरा जरा सी बात पे लड़ते थे और जरा जरा सी बात पे फिर वो हंसने बोलने लगते थे, तो मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ यो ऐसा कांड कर देगी मेरे बेटे के साथ में। जो हुआ है, ये घटना घटी है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें उसका भाई है, उसका बाप है और ये सीमा है। अच्छा, कैसे पता लग रही है आपको कि भी इस तरीके से कि भाई ये शामिल है? क्योंकि ये शामिल ये है कि इससे रक्षाबंधन से 1 दिन पहले ये तीनों ने पकड़ के मारा था। वो कह रहा था मम्मी मेरे मुंह को होठ वोट छील दिए हैं और मैं रात के 10 बज रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। मैं कह रही मम्मी बेटा यहाँ मत आ, रास्ते में कोई चोर वोर मिल जाएंगे तो गला काटने वाले हैं, तो यहाँ मत आ, तो वहीं एक रात का ही काट ले। तो कह रहा कि मम्मी ठीक है। तो हाईवे अड्डे से वो दिल्ली बैठ गया है। वो कह रहा मैं चाचा के पास पहुँच गया हूँ। रात में फ़ोन करके उसने बोला मैं चाचा। फिर उसने दूसरे दिन को मेरे को फ़ोन कराया कि मम्मी वो फ़ोन कर रही है, कह रही है अपना ऑटो की चाबी ले लो, हमें ऑटो नहीं चाहिए। उसने कही कि मेरा इसने जो अब ये रक्षाबंधन ख़त्म हो गए तो इसका ऑटो का मैं कहाँ करूँगा, तूने मुझे कमाई की ऐसी कर दी, मुझे ऑटो नहीं चाहिए, तू ऑटो अपने भैया पर चलवा, मुझे नहीं चाहिए, तो एक बार घर तो आ जाओ। भैया का क्या रोल है इसमें? भैया का जब वो घर पे आएगा बुलाती थी, जब ये मिलने जाती थी तो जब भी उसका कॉल आता था कि मम्मी ये मुझसे मार रहा है। अच्छा, वो भैया जो है वो सगा भैया है उसका? सगा भैया है। अच्छा, वो जब भी जाए, जब भी उसने हाथ में, जब भी गया, जब भी हाथ छोड़ा मेरे बेटे पे, वो मेरे घर पे भी आता था। तो उसकी बहन यहाँ रहती थी मेरे पास, तो जब भी आता था, जब भी गाली गलौज मार छेड़ करके गया था। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं तुमसे? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया, वो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आप कब गए थे पुलिस में?
हम कल भी गए हैं, उस दिन से 12 तारीख से रोज भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। अब कह रहे थे कि उधर चलेंगे, कमरा खुलवाएंगे, वहाँ पूछताछ करेंगे, तो वहाँ जब संसूचना लिखेगी। ऐसा कुछ नहीं है। तब कह रहे थे 5 अंक की फिंगर है, अब कह रहे हैं कि उसने दारू पी कर अपना हत्या करी है। तो पैर बंधे हुए हैं, लाल चुन्नी, लाल स्टॉल से पैर बंधे हुए हैं, पीले से फांसी का फंदा है, अच्छा, ऊपर कुंडे में पड़ा हुआ है उसका। तो वो अपना हत्या कैसे कर लेगा? उसने नशे में करी है। यानी जब आपसे बात हुई है पहले, तो आपको पूरी संभावना है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा? नहीं, ऐसा काम नहीं करेगा। उसने कोई दारू नहीं पी रखी थी। ठीक है। मेरे पास तो फोन आया था 12 तारीख में शाम के लिए 7:30 बजे। बोले के पुलिस वाले ने भैया ऐसे बात है, मोती में आ जाओ। बोलो क्या बात है? कि बस तुम आ जाओ। मैंने कि ठीक है। कहने का मतलब उनका 3 बार फोन आया। दोबारा में बोले भैया तुम कहाँ हो? मैंने कि हम मार्केट हम निकल रहे हैं। हम वहाँ जाकर के पहुँचे। पहुँचने के बाद में जहाँ पहले कमरा था, हम पहले वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर बैग हुए। मोहन बोला हमारा अपना बाबूजी यहाँ खड़ी पुलिस। हम वहाँ अंदर पहुँचे। जो पुलिस वाला मेरे से बोला तुम्हें उनके मम्मी पापा मैंने अंदर को ले गया। हमने वहाँ देखा पंखे पे वो लटका हुआ था। वो बोला कि आप ही का लड़का। मैंने यहाँ था मेरा। वो देखा तो उसका जाने हाथ बंधे हुए दोनों पैर बंधे हुए थे। देख करके वो बच्चे जाने होने लगा। मैं फिर बाहर के लिए आया निकल कर। वो पुलिस वाला फिर अंदर के लिए लेके गए हमें, अंदर आओ। वहीं सिलेंडर और एक स्टूल रखा हुआ था उसी के बराबर में। उसके पैर के तरह नहीं था, उसके बराबर में था सिलेंडर और एक स्टूल। हम उसके ऊपर चढ़ करके तो मैंने ऊपर से चाकू से वो काट करके वो निकला। उन्होंने फिर वो देखा, उसकी यानी जवान तो निकली नहीं बाहर, कान में से, मुंह में से, नाक में से, यानी बोले उनसे कि थोड़े वीडियो बना लें। पुलिस वाले बोले कि नहीं वीडियो मत बनाना, वीडियो हमने बना। ठीक है सर, नहीं तुमने बना लिया तो फोटो सब वीडियो उन्हीं का है। कहने का मतलब हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि आप पुलिस वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या है, और आपका कहना है कि आत्महत्या नहीं है? आत्महत्या नहीं है। हाथ अब यहाँ मानो हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो आदमी कैसे तो पंखा पलटेगा? पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने पोस्टमार्टम ने बताई थी कि ये साजिश है, ये मारा गया है। ये अपने आप अब आदमी के हाथ बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, वो जाने क्या करे। बाहर से गेट लगे हुए थे। एक बार बताया, जब उसकी वहाँ फैमिली है, लड़की की घरवाली है, वहाँ तुमने क्यों छुपा के रखे वहाँ? एक बार हमें भी तो दिखाते भाई ये है। पुलिस वाले बोले कि हो सके तुम जानिए उसमें थे, हो सके तुम्हारा कोई लड़का हो उसमें कोई वारदात करेगा। अरे ऐसे टाइम पर कोई वारदात देखी जाती है, वो तो भाई उनकी लड़की है, उसके साथ में हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम के लिए भेजिए आप ले दें। हाँ बताओ क्या मामला हुआ है? बताना ये है सर, हमारा भाई है बड़ा वाला नितिन, उसके ससुराल वालों ने उसे फांसी दे के मार दिया। दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और मार के सब फरार है। हम थाना चौकी सब जगह भागा दौड़ी कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या नाम है उनका? नितिन नाम है। अच्छा। और 12 तारीख की ये वारदात है और आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। खुद मेरे मम्मी पापा हम सब परेशान है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। और यहाँ तक कि कैदी उन्होंने तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ढंग से नहीं बताई है। वो कल आ गई थी पर बताई हमें शाम के टाइम तीनों आ गई है। अच्छा। हाँ, तो घटना जो घटी है किस प्रकार से घटी है, क्या है मामला? घटना ये है कि उसके ससुराल वाले 2-3 दिन से उसे घर बुला के उसमें मारपीट भी लगाते थे। अच्छा। उसने हमारे लिए बताई कि भैया पापा ने फोन करता था बड़ा वाला, और वो रोज तीसरे दिन मुझे बुलाते हैं और मारते हैं। अच्छा। वो फिर यहाँ तो आया नहीं, वो बाहर चला गया। फिर बाहर जाने के बाद उसपे कुछ पैसे भी थे, फोन, टम्पू, वो सारी चीज उस पे से छीन लेंगे। अच्छा। छीनने के बाद उस पे से फिर वो दिल्ली चला गया है। दिल्ली से आया है, बुलाया है बहू ने, उसने बुलाने के बाद वो ससुराल फिर गया है 11 तारीख को। 11 तारीख को उसमें मार भी लगाई है। मार लगाने के बाद वो 12 को कमरे में आया अपने में। 1-1:30 बजे तक हमसे बात हुई है और
उसके बाद हमसे कोई बात नहीं हुई है। हमने फिर बाद में फोन कराया तो उसकी सीधी बहू बोल रही है कि ये मरा पड़ा है, उठा के ले जाओ। अच्छा उसने ऐसा बोला है। अच्छा हम खूब भागा दौड़ी कर रहे हैं पर कुछ नहीं है। उसके दोनों हाथ पैर बंधे पड़े थे, साइड में सिलेंडर था, स्टूल था, जमीन से 1 फुट ऊंचा था, बस इतना वो था। पुलिस वाले ने हमें ना फोटो खींचने दिया ना हमें वीडियो बनाने दी। फोटो और वीडियो पुलिस वाले के पास है अच्छा और खुद मेरे मम्मी पापा वो भी यही है। ठीक फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।